अगर आपको किसी कंट्रोल में डिजाइनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये क्वेश्चंस लिख के अपने डिजाइनिंग वाले ट्यूटर से पूछ सकते हो कि इसको हम कैसे करेंगे, ऊपर कैसे करेंगे, नीचे कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप नोट करके रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल विच वी हैव इज ओके चेक बॉक्स कंट्रोल। तो मैं एक रो और ले लेता हूँ आगे जाके, उसमें डिफाइन कर देते हैं कंट्रोल सी। आपको चेक बॉक्स कंट्रोल चाहिए पेज के ऊपर, तो लेट से क्वालिफिकेशंस आपको लेनी है। क्वालिफिकेशंस क्या हो, QUALIFICATIONS क्वालिफिकेशंस। इसके अंदर मैंने क्या किया, डिव क्लास होम ग्रुप तो ले ही लिया था। आप कौन सा कंट्रोल है हम लोगों के पास, वी हैव ए कंट्रोल नेम ESP चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स क्या कहता है, आईडी इज इक्वल टू, दो प्रॉपर्टी तो मैंडेटरी है ही, सेट CHK लेट से BCA। ओके, एंड रन एट इज इक्वल टू सर्वर एंड ये। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे कंट्रोल्स भी ले सकते हो। दूसरा CHK हमने क्या ले लिया, CHK MCA, लेट से CHK BTEC, CHK BTEC। ओके, इनको आप टैक्स दे दो, तीनों को टेक्स्ट आपने क्या दे दिया कि ये चेक बॉक्स के ऊपर क्या दिखाई देगा, BCA, इसके ऊपर क्या दिखाई देगा आपका NCA, इसके ऊपर क्या दिखाई देगा आपका BTEC। कितनी भी क्वालिफिकेशन यू कैन ऐड हियर एंड यू कैन अप्लाई उसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस, जिससे वो सुंदर दिखने लगे। ओके, तो आप इस तरीके से चेक बॉक्स भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपके पास चेक बॉक्स भी आप कर सकते हो। चेक बॉक्स मतलब यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल चेक बॉक्स टुगेदर। तो ये कंट्रोल्स भी आपके पास अवेलेबल है। इसके ऊपर आप फिर से बूटस्ट्रैप की क्लास देखोगे तो यू कैन अप्लाई, कोई क्लास होगी इसकी जो बूटस्ट्रैप के ऊपर लगा सकते हो, जिससे इसका लुक एंड फील ठीक हो जाएगा। तो आपके पास एक रेडियो बटन कंट्रोल होता है, एक ये कंट्रोल होता है, चेक बॉक्स कंट्रोल होता है। अब फाइनली लेट से आई वांट टू प्रोवाइड ए बटन यहाँ पे टॉप पे, जिससे आपका मैं फॉर्म सेव कराने के लिए दे सकूं। तो यहाँ पे गए हम लोग। ओके, ये डिव कहाँ पे एंड हो रहा है हमारा, ये डिव एंड हो रहा है यहाँ पे। इसको ब्रेक कर देता हूँ। ये इसको आप ऐसे मिनिमाइज करके देख सकते हो यहाँ पे। तो इस डिव के बाद मैंने एक रो और ले ली, डिव क्लास रो। लेट से उसके ऊपर उसके अंदर मैं क्या देना चाहता हूँ, दो बटन देना चाहता हूँ। तो डिव क्लास कॉल MD6, पहले कॉल MD3 में देना चाहता हूँ लेट से। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो दोनों बटन को। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ बटन। तो बटन कैसे लिखते हो, ESP कोलन बटन। दो प्रॉपर्टी मैंडेटरी है, BTN सेव, ओके, एंड रनएट इज इक्वल टू सर्वर। ओके, और इसके ऊपर टेक्स्ट क्या दे दिया हमने, टेक्स्ट हमने दे दिया सेव। ओके, और इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, फिर से क्लास भी लिख सकते हो, CSS क्लास भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो BTN लेट्स से प्राइमरी, BTN प्राइमरी क्लास लगाते को, अगर मैं ये क्लास नहीं लगा रहा हूँ, कंट्रोल X कर दे रहा हूँ। ओके, तो आपका बटन ऐसा दिखाई देगा। चलते हैं पेज के ऊपर और रन करके देख लेते हैं एक बार। सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोल्स, क्योंकि जब भी आप फॉर्म बनाते हो यूजुअली आपको चेक बॉक्स, रेडियो बटन, आपका ड्रॉप डाउन, इन्हीं कंट्रोल्स की आपको जरूरत पड़ती है। तो देखो, अगर सेव बटन आप ऐसे लोगे तो आपको ऐसे रूखा सा दिखाई देगा। अगर आप इसको ओके थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर क्लास लगा दोगे बूट स्टेप वाली, तो फिर से ये थोड़ा आपको सुंदर दिखाई देने लगेगा। ओके, तो ये आपकी क्लास लगा देगा। इसी तरीके से लेट से कि मेरे पास दूसरा बटन भी देना है मुझे, कंट्रोल C, लेट से कैंसिल, BTN कैंसिल।
ओके तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, लेट्स से टेस्ट मैंने इसको दे दिया कैंसिल। टेस्ट टेक्स्ट कहने का मतलब जो बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप अपने फॉर्म के ऊपर क्या चाहते हो। तो आपने एक सेव बटन दे दिया कैंसिल। कैंसिल को आप कोई दूसरा क्लास लगाना चाहते हो तो एक क्लास होती है बीटीएन वार्निंग। ये मैं आपको सारी क्लासेस दिखा देता हूँ जहाँ से आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये आपकी क्लास लग जाएगी। आपको बूट स्ट्रैप के अंदर कुछ भी क्लास लगानी है, बूट स्ट्रैप बटन्स आप लिख सकते हो। गूगल पे जाके देखोगे तो वो बटन्स वाले पेज के ऊपर आपको बूट स्ट्रैप में लेके चला जाएगा। आप इतने सारे बटन्स अवेलेबल हैं, अगर आप ये वाली क्लास लगाओगे तो इस तरीके का बटन आएगा, ये वाली लगाओगे तो इस तरीके का बटन आएगा। मैंने वार्निंग वाली लगाई है तो वार्निंग है येलो कलर का। आपको ये प्राइमरी लगाई है तो प्राइमरी, आपको जो मर्जी है आप उस टाइप की क्लास यहाँ पे उठा के बटन के ऊपर लगा सकते हो। तो आपका बटन ऑटोमेटिकली इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आप इसी तरीके से अगर आपको लगाना है, इस तरीके के बटन्स आपको चाहिए तो आप ये वाली क्लासेस लगा सकते हो। तो आपके बटन इस तरीके के दिखने लगेंगे। तो आपकी मर्जी है, आपको बटन बड़ा दिखाना है तो आप इस क्लास के अलावा एक क्लास छोटी सी और लगा दो बीटीएन एलजी, तो आपका लार्ज बटन हो जाएगा। ओके तो आप उस तरीके से स्मॉल बटन दिखाने हैं आपको तो आप बीटीएन एसमी लगा दो। पूरे पेज के ऊपर आपको बटन दिखाना है तो आप ये वाली क्लास लगा दो। तो इस तरीके से यू कैन राइट योर क्लासेस इन बूटस्ट्रैप। योर बूटस्ट्रैप क्लासेस विल डिजाइन योर बटन्स अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप क्लास लगाओगे। ओके तो अब योर फॉर्म इज कम्प्लीटली रेडी। जितने हमें कंट्रोल चाहिए हमने एक ड्रॉप डाउन ले लिया, अच्छे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर से। तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेट से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये ऊपर से कॉपी पेस्ट होके आ गया था इस वाली रो में। तो लेट से कि ये ड्रॉप डाउन में हटा देता हूँ यहाँ से। ओके तो अब आपका पेज के ऊपर ये कंट्रोल्स आ गए। ओके तो इसके ऊपर चेक बॉक्स के ऊपर आपको लगानी है बूट स्ट्रैप की क्लास, तो कोई ना कोई अवेलेबल होगी। चेक बॉक्स बूट स्ट्रैप। तो जैसे रेडियो बटन की कुछ अवेलेबल थी तो इसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये वाली क्लासेस है, आप ऊपर डिव क्लास फॉर्म चेक लगा दोगे। आप लोग ट्राई करना लगाने की। उसके ऊपर आप नीचे एक ऐसे जो आपका होगा टाइप, ठीक है, उसके ऊपर फॉर्म चेक इनपुट लगा दोगे। तो ये क्लासेस आप लगा के देखने की कोशिश करना, आपके जो चेक बॉक्स का डिजाइन है वो थोड़ा ठीक आपका हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से यू कैन राइट योर क्लासेस जो आपकी बूटस्ट्रैप की होती हैं। दिस इज हाउ यू विल डिजाइन योर फॉर्म इन ASP.NET। और ये सारे कंट्रोल्स हैं जो बेसिक कंट्रोल्स है जो हम यूज करेंगे। आगे जाके कुछ डेटा कंट्रोल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। डेटा कंट्रोल्स मतलब डेटाबेस से वैल्यू लेने लाने के बाद वी विल बाय। ओके तो जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपका पूरा फॉर्म पोस्ट बैक होगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट बैक। पोस्ट बैक होने का मतलब क्या होता है कि वंस यू विल क्लिक ऑन दिस बटन, आपकी इस फॉर्म की सारी वैल्यू सर्वर के पास जाएंगी। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट बैक। कि सर्वर के पास वैल्यू जा रही है मतलब एक पोस्ट बैक हो रहा है। तो जैसे ही आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक पोस्ट बैक होता है। आपका पेज यहाँ पे ये वैल्यू सर्वर के पास जाती है, सर्वर से ये पेज वापस आता है और ब्राउजर के ऊपर दोबारा दिखता है। तो इतना काम इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये काम हो गया। लेकिन ये पूरा सर्वर के पास जाता है, सर्वर से रेस्पॉन्स आता है और पेज के ऊपर दोबारा रेंडर होता है। सर ओके तो हाँ जी। सर आपने एड्रेस में ना मल्टी लाइन लगाया हुआ था, जैसे ही आपने बूट स्ट्रैप लगाया यहाँ पे मल्टी लाइन का ऑप्शन ही हट गया। ओके तो आपने जो एड्रेस मल्टी लाइन जो लगाया हुआ था, मैंने कल लगाया था कि आज लगाया था। तो सर कल ही लगाया था। बूट स्ट्रैप में कुछ और क्लास होती होगी, देख लेंगे हम लोग कि मल्टी लाइन की क्या क्लास होती है। यहाँ पे txt एड्रेस, यहाँ पे अभी मैंने मल्टी लाइन नहीं दिया हुआ है। टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू, लेट्स से ट्राई करते हैं। मल्टी लाइन नहीं होगी तो बूट स्ट्रैप में मल्टी लाइन का उसका साइज बढ़ाने का फिर कुछ होगा। तो मल्टी लाइन आ गया, इसको अंदर हम रोज भी डिफाइन कर देते हैं। रोज इज इक्वल टू 6, लेट्स से। तो अब आपको कंट्रोल इस तरीके का दिखाई देगा।
ओके सर। अपने फॉर्म को आप जैसी मर्जी ऐसे डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो ये आपके ऊपर है। तो आपको क्या टास्क है आज का, आपको स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी नेट पे मिले उसके अकॉर्डिंग सारे कंट्रोल्स लेके आपको डिजाइन करना है अपना फॉर्म। इसी तरीके से आपको मैं आपको वो और दिखा देता हूँ कि लेट्स से यू वांट टू टेक द डीओबी। ओके, आखिरी वाले में ले लेता हूँ जहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन दी थी, क्योंकि यहाँ पे एक बचा हुआ है डेट, कंट्रोल सी, इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया लेट्स से डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए व्हाट यू नीड ए टेक्स्ट बॉक्स, ASP टेक्स्ट बॉक्स ID इज इक्वल टू TXT DOB। ID तो हमने दे दी, वी नीड टू प्रोवाइड द रनएट एज वेल। तो रनएट इज आल्सो मैंडेटरी, रनएट सर्वर। रनएट सर्वर कहने के बाद आपको यू नीड टू प्रोवाइड द टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू डेट यू नीड टू प्रोवाइड। और बूट स्टेप किसके ऊपर लगा दो, क्लास। बूट स्टेप की क्लास कौन सी होती है, फॉर्म कंट्रोल, जो हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगाते हैं। तो टेक्स्ट का लुक एंड फील ये चेंज कर देगा। अब हम देखते हैं पेज के ऊपर हमारा ये डीओबी कैसे, वो डीओबी आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका डीओबी आ गया, इस पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट द कैलेंडर कंट्रोल। तो ये सारी चीजें आप आराम से अपने अकॉर्डिंग एक छोटा सा फॉर्म यू नीड टू डिजाइन, यू नीड टू यूज द बूट स्ट्रैप। चाहे वीडियो आप 6 बार देखो, लेकिन ये क्लासेस आप 4 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि देखो फिक्स पैटर्न है। एक रो लेनी है, रो के अंदर कॉलम लेना है, कॉलम के अंदर फॉर्म ग्रुप लेना है, फिर कंट्रोल के ऊपर फॉर्म कंट्रोल या बूट स्ट्रैप की जो भी क्लास अवेलेबल है वो क्लास लगाना है। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। तो आप इस तरीके से यू कैन डिफाइन। उसके बाद भी अगर आप लोगों का डिजाइनिंग में कोई क्वेश्चन बनता है जो आपको स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं मैं ऐसे करूं, उसका आंसर हो सकता है मेरे पास ना हो, तो यू कैन नोट डाउन दैट क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क फ्रॉम योर डिजाइनिंग टीचर, जो डिजाइनिंग आपको सिखाएगा कि मुझे ये कंट्रोल यहाँ पे नहीं बीच में चाहिए, तो यू कैन आस्क कि मैं कैसे लिखूंगा इसको कि ये पेज के बीच में आए। ओके, तो हियर आई विल कवर कि हाँ ये बेसिक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि HTML कैसे लिखते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे लिखते हैं, इससे आगे वो आपको कवर कर सकते हैं। तो इतनी चीज के अकॉर्डिंग आपको एक पूरा फॉर्म तैयार करना है मंडे तक, क्योंकि मंडे को इस फॉर्म की वैल्यू को हम देखेंगे अपने CSAR पेज के ऊपर कैसे एक्सेस करते हैं, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं और डेटाबेस में कैसे भेजते हैं। तो अगर हम पहले वैलिडेशन लगाना का पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, या फिर हमने इसको CSAR पेज के ऊपर एक्सेस कर लिया, तो वी विल स्टार्ट द ADO.NET एज वेल फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स। वैसे इतना कर नहीं पाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे ADO.NET, लेकिन उससे पहले आपको पूरा फॉर्म डिजाइन करना आना चाहिए। आप इसको एक बॉर्डर में भी डाल सकते हो। आप देखोगे तो डिव के ऊपर बॉर्डर कैसे लगाते हैं, यू नीड टू चेक कि जो आप कॉलम ले रहे हो, कॉलम को आप यहाँ पे बॉर्डर कैसे लगाओगे। तो उसकी भी बूट स्ट्रैप की क्लास होती है, तो आपको ये बॉर्डर में दिखने लगेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा सुंदर दिखाई देगा ये। और तो इस तरीके से यू कैन डिजाइन योर फॉर्म इन ASP.NET और इन MVC और इन Angular, React, सब में सेम कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये बूट स्टेप जो आपने यहाँ पे लिखी है, अगर आपने एक बार सीख ली, ये आपकी हर एक लैंग्वेज के लिए ट्रू है। बस हर एक लैंग्वेज में इस कंट्रोल को दूसरे तरीके से लिखेंगे, बट जो क्लासेस हैं वो हर एक लैंग्वेज में फॉर्म कंट्रोल ही रहेंगी। वो ये कॉल MD6 ही रहेगा, फॉर्म ग्रुप ही रहेगा, कंट्रोल लेने का तरीका अलग होगा, लेकिन उसके ऊपर क्लास सेम रहेगी। तो इस तरीके से तो आपको प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार 4 बार, और फिर देखते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो। ठीक है, ओके सर। ओके, इट्स टाइम, बाय बाय।